हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जहां आज हम आपके लिए जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट या लास्ट टू डिजिट निकालना किसी भी संख्या का। अभी तक हमने 2 क्लास ले रखी हैं जो 10-10 मिनट की है और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक उनको नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए और कीजिए अपने किसी भी एग्जाम में स्क्वायर कीजिए 100% मैथ्स। यहाँ पर हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है जीरो से हीरो या जीरो से एडवांस लेवल तक की मैथमेटिक्स को हम आपको इस चैनल पर पढ़ाएंगे। साथ ही में साथ आपको 10वीं 12वीं और बीएससी की भी क्लासेस इस पर मिल रही है रेगुलर, तो उनको भी देखें। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है या आपके किसी भी एग्जाम में 10th 12th से संबंधित क्वेश्चन आता है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक, दोस्तों में कर दें शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े ताकि हमें भी पढ़ाने में आए आनंद। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट या लास्ट टू डिजिट। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी 0, 1 और 5, 6 हो और इसकी पावर कुछ भी हो तो हमारा यूनिट डिजिट वही आएगा, सेम संख्या होगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं 4 और 9 के लिए। अब हमने पढ़ लिया है कि जब भी 0, 1, 5, 6 हो तब पढ़ लिया। आज हम 4 और 9 के लिए क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ेंगे और अगले क्लास में बाकी बच्चे सभी को खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले ईयर्स के हैं, जो पिछले एग्जामिनेशन से आए हुए हैं। साथ ही में साथ चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा है 4 और 9 के लिए। तो देखिए 4 की पावर 1 करते हैं तब हमारे पास आता है 4। 4 की पावर 2 करने पर आ रहा है 16 और 4 की पावर 3 करें तो आ रहा है 4, 6 का 4 से 24 और 64 और 4 का 4 करें तो आ रहा है वो आ रहा है 6, 256। यहाँ पर हम देखते हैं इसी प्रकार आगे चलते हैं। 4 की पावर 5 करते हैं तब हमारे पास आता है यूनिट डिजिट 4। 4 की पावर 6 करने पर यूनिट डिजिट आ रहा है 6। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। साथ ही में साथ इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि ये क्या है, 1, 3 और 5 ये क्या है, ऑड संख्या है। क्या है, ऑड नंबर है। और जब भी 4 की पावर ऑड हो तब हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा ऑड। साथ ही साथ हम अगला देखें क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 आ रहा है। और इन तीनों में हम संबंध देखें तो क्या है, 2 है पावर, 4 है पावर और पावर है 6। यानी कि जब भी हमारी पावर इवन है तब हमारा जो 4 की पावर इवन होने पर जो मान आता है, जो यूनिट डिजिट आता है वो है 6। तो हम लिख सकते हैं कि ऑड और इवन के लिए हमारा रूल बन रहा है ऑड एंड इवन। इवन के लिए है 6, ऑड के लिए है 4। कब हो, जब नंबर हो 4। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे 9 के लिए। क्या 9 के लिए भी ये रूल लागू हो रहा है? तो देखिए 9 की पावर 1 करेंगे तब आएगा 9, 9 की पावर 2 करेंगे तब आएगा 81 और 9 की पावर 3 करेंगे तब आएगा 9 की पावर 3 यानी 729। 9 की पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा, 9 की पावर 5 करेंगे तो आएगा हमारे 9 और 9 की पावर 6 करेंगे तब आएगा 1। अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना है, यूनिट डिजिट का काम है तो हम यूनिट डिजिट की तरह देख रहे हैं। जब पावर 1 है तो 9 आ रहा है, जब पावर 3 है तब भी 9 आ रहा है और जब पावर 5 है तब भी 9 आ रहा है।
यानी कि हम वही कह सकते हैं कि जब 9 की पावर ऑड हो तब हमारा जो आंसर आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 ही होगी, शायद किसी भी हालत में हो। अब ऑड और इवन क्या है? इवन का मतलब है जिसमें 2 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जो संख्या, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो वो होगी ऑड। और इवन जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से पूरी डिवाइड हो। और 2 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशन है वो है कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4 और 6 और 8 है, इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से डिवाइड है और इवन भी है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास बन रहा है जब ऑड नंबर हो, जब इवन पावर हो 9 की, तब हमारे पास आ रहा है 1। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हमारी पावर इवन होगी तब हमारा जो यूनिट डिजिट होगा 9 के लिए वो हमेशा 1 ही होगा, उसे कोई हटाने वाला नहीं है, कोई भी कट करने वाला नहीं है। और अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध, ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाए। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी हो तो बता दीजिए, और वीडियो को पूरा देखें तथा धीरे धीरे देखें ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट छूट ना पाए और कोई भी कंसेप्ट भूले नहीं आए। अगर आप हटाक से देखोगे या समझ लोगे कि ये हमें आता है, तो कुछ पता नहीं है कि आप कौन सी इंपॉर्टेंट बात इसमें से छोड़ दो, कौन सी बात आपके लिए छूट जाए। तो वीडियो को रेगुलरली देखें, और रेगुलरली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और वीडियो हमारा सुबह 8 बजते ही आता है तो उसको जरूर देखें। अब इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि 4 की पावर 976 है और प्लस है 9 की पावर 361, और ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है और हमें पूछ लिया है कि यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 4 है। अब 4 की पावर क्या है, देखिए 4 की पावर 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से हमारे पास इसमें 6 है, यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर 6 है, मतलब ये 2 से डिवाइड है, और 2 से डिवाइड होने का मतलब ये है इवन। और जब हमारे पास होता है इवन, इवन का मतलब क्या है, जब पावर 2 हो तो आप सीधा उसको याद न रखें, क्या करें, 2 की पावर 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 6। तो इसके लिए जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 6। अब हम देखते हैं 9 के लिए। 9 की पावर क्या है 361, 361 की यूनिट डिजिट क्या है 1, और ये 2, 0, 4, 6, 8 में से नहीं है, मतलब ये है, वो है ऑड। और जब भी ऑड हो तब 9 के लिए जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, आपको ऐसे याद नहीं है तो 9 की ऑड पावर सबसे छोटी 1 है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 9 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। अब हमारे लिए 4 के लिए जो यूनिट डिजिट आया है वो है 6, और 9 के लिए जो यूनिट डिजिट आया है वो है 9, और इनके बीच में जो सिंबल है उसको लगा दीजिए 9, और 6 के मध्य, इन दोनों के मध्य सिंबल है जमा, यानी कि प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 15, और इसमें 15 में क्या यूनिट डिजिट है 5, यानी कि इस पूरे का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। आप कहीं से भी कर लेना, कैसे भी करके देख लेना, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है। और इसी तरह का आपको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दे रखा है कि 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 7 प्लस 9 की पावर 7, ये इसी प्रकार 50 श्रेणी बन रही है। 50 100 पदों तक चल रहा है, यानी कि दोनों की। अब 100 पदों तक चलने का मतलब क्या है कि ये 50 बार, और ये श्रेणी भी 50 बार होगी, क्योंकि दोनों एक के बाद एक चल रही है, मतलब 50-50 होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 की पावर प्रत्येक बार क्या है,
ऑड है। 4 की पावर ऑड का मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 4। साथ ही साथ हम 9 को देखते हैं तो 9 की भी पावर प्रत्येक बार ऑड है, मतलब 9 के लिए जाएगा वो होगा ऑड के लिए वो होगा 9। अब हमें यूनिट डिजिट 4 और 9 का पता चल गया है। और बीच में प्लस का मतलब आप ऐसे मत करना कि सीधा जोड़ दिया और हमारा जो यूनिट डिजिट 3 आया। 3 सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अब हमें पता चल गया है कि हर बार 4 के लिए जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 होगा और 9 के लिए जो आएगा वो 9 होगा और 4 के लिए 4 होगा। अब देखिए कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। तो देखेंगे कि 4 की जो श्रृंखला है वो 50 पदों तक आ रही है, यानी 50 बार 4 रिपीट होगा। इसका 4, इसका 4, इसका 4, 50 बार आने का मतलब क्या है कि 4 × 50 करेंगे तब हमारा जो आएगा वो यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब दूसरी श्रृंखला क्या है, 999 है। अब देखिए 9 कितनी बार आ रहा है और प्रत्येक बार 9 की श्रृंखला के लिए हमेशा क्या आ रहा है, जो यूनिट डिजिट है वो 9 है और 9 कितनी बार आ रहा है, 50 बार, यानी कि 50 बार आ रहा है। तो हम करेंगे 9 × 50 यानी कि 0। अब यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वो आएगा वो 0, यानी कि इसका यूनिट डिजिट होगा वो होगा 0। आंसर है। यदि आपने 3 कर दिया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप क्या पता कितनी रैंक से पीछे रह जाओ, कोई आपका अंदाजा नहीं है। आप एक क्वेश्चन गलत करने पर लगभग 5 से 6 हजार रैंक नीचे चले जाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो एक 3 ही काम करने हैं आपको। पहला लाइक, दूसरा शेयर एंड तीसरा करना है वो है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी समय देख करके आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।